मंच के आगे करीब 5.5 करोड़ कॉपी रखी गई थी, जिसमें आम लोगों से वोटर चोरी के मुद्दे पर हस्ताक्षर कराए गए थे। प्रियंका जब संबोधन के लिए मंच पर पहुंची तो सबसे पहले वोट चोरी का नारा उछाला। जरा एक बार जोर से, इतनी जोर से नारा लगाइए कि यहाँ से गूंजता हुआ प्रधानमंत्री निवास तक जाए, वोट चोर। प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा और ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने का चैलेंज दे दिया कि अगर इनको एक असली चुनाव लड़ना पड़े, मैं चुनौती देती हूँ, एक सही चुनाव लड़ लें, बैलेट पे लड़ लें, तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। कुछ इसी अंदाज में राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर हमला किया। मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है, वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है, थोड़ा सा समय बचा है, पूरे देश को हमारी सच्चाई पता लग जाएगी। राहुल ने कहा कि ये मुकाबला सत्य और असत्य के बीच का है और आखिरकार जीत सत्य की ही होगी। मंच के आगे करीब 5.5 करोड़ कॉपी रखी गई थी, जिसमें आम लोगों से वोटर चोरी के मुद्दे पर हस्ताक्षर कराए गए थे। प्रियंका जब संबोधन के लिए मंच पर पहुंची तो सबसे पहले वोट चोरी का नारा उछाला। जरा एक बार जोर से, इतनी जोर से नारा लगाइए कि यहाँ से गूंजता हुआ प्रधानमंत्री निवास तक जाए, वोट चोर। प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा और ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने का चैलेंज दे दिया कि अगर इनको एक असली चुनाव लड़ना पड़े, मैं चुनौती देती हूँ, एक सही चुनाव लड़ लें, बैलेट पे लड़ लें, तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। कुछ इसी अंदाज में राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर हमला किया। मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है, वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है, थोड़ा सा समय बचा है, पूरे देश को हमारी सच्चाई पता लग जाएगी। राहुल ने कहा कि ये मुकाबला सत्य और असत्य के बीच का है और आखिरकार जीत सत्य की ही होगी। मंच के आगे करीब 5.5 करोड़ कॉपी रखी गई थी, जिसमें आम लोगों से वोटर चोरी के मुद्दे पर हस्ताक्षर कराए गए थे। प्रियंका जब संबोधन के लिए मंच पर पहुंची तो सबसे पहले वोट चोरी का नारा उछाला। जरा एक बार जोर से, इतनी जोर से नारा लगाइए कि यहाँ से गूंजता हुआ प्रधानमंत्री निवास तक जाए, वोट चोर। प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा और ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने का चैलेंज दे दिया कि अगर इनको एक असली चुनाव लड़ना पड़े, मैं चुनौती देती हूँ, एक सही चुनाव लड़ लें, बैलेट पे लड़ लें, तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। कुछ इसी अंदाज में राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर हमला किया। मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है, वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है, थोड़ा सा समय बचा है, पूरे देश को हमारी सच्चाई पता लग जाएगी। राहुल ने कहा कि ये मुकाबला सत्य और असत्य के बीच का है और आखिरकार जीत सत्य की ही होगी।